जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण पदार्थों के पीएच वैल्यू को ट्रिक से कैसे याद किया जाए, क्योंकि मेरे मित्र आपके रेलवे एग्जाम में कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका सीधा सा आपसे पीएच वैल्यू पूछ दिया जाता है और वहां पे बहुत सारे छात्रों को परेशानी होती है कि गुरुजी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मेरे मित्र आज के इस वीडियो सेशन में बने रहिएगा अंत तक। आपको जरूरी पदार्थों से संबंधित जो पीएच वैल्यू से सवाल पूछे जाएंगे, मेरे ख्याल से उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र जब हम लोग यहाँ पे पीएच वैल्यू की बात कर रहे हैं तो आप सभी समझ जाएंगे कि पीएच वैल्यू किससे निकाला जाएगा, या पीएच वैल्यू की जब भी हम लोग बात करते हैं तो किसकी चर्चा करते हैं? आप कहेंगे पीएच स्केल की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? पीएच स्केल की चर्चा करते हैं। और जनरली पीएच वैल्यू का मतलब क्या होता है? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। और आप सबों को मालूम होना चाहिए कि सर सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किसी बिलियन में H+ आयन की सांद्रता जो है उसको निर्धारित करने के लिए किसका निर्माण करा था? इस पीएच स्केल का निर्माण करा था। तो सिंपल सा जब हम लोग बात करते हैं पीएच की, तो ये पीएच किसको बताता है? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन को बताता है। किसको बताता है? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन को बताता है। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि इस पीएच स्केल की खोज किसने करा? आप सभी कहेंगे कि इस पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने करा। किसने करा? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने करा। किस लिए करा था? तो सर किसी बिलियन में मौजूद H+ आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए। अब मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सोरेनसन ने जो पीएच स्केल बनाया था उसमें उन्होंने रेटिंग अनुमातांक कहां से कहां तक रखा था? तो सर 0 से लेकर के 14 तक रखा था। 0 से लेकर के 14 तक रखा था। मेरे मित्र ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में यह सवाल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? तो आपसे पूछा जाता है कि पीएच स्केल में जो रेटिंग है वो कहां से कहां तक है? 0 से 14, 2 से 14, 1 से 14, 7 से 14। आपको क्या कहेंगे? सर ये 0 से 14 तक है। अब आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अगर किसी भी पदार्थ की पीएच वैल्यू 7 होती है, किसी भी पदार्थ की पीएच वैल्यू 7 होती है तो उसको न्यूट्रल यानी कि उदासीन माना जाएगा। अगर किसी पदार्थ की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है तो उसको एसिडिक यानी कि अम्लीय माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अम्लीय माना जाएगा। और मेरे मित्र अगर किसी पदार्थ की पीएच वैल्यू सर 7 से ज्यादा होती है तो उसको क्या माना जाएगा? आप कहेंगे क्षारीय माना जाएगा। और इतना आप सबों को मालूम है क्या कि सर अगर पीएच वैल्यू 7 से बहुत कम है तो पदार्थ हमारा बहुत ज्यादा अम्लीय है, 7 से बहुत ज्यादा है तो पदार्थ हमारा बहुत ज्यादा क्षारीय होगा। अब मेरे मित्र आप सभी को यह भी मालूम है कि जो हम लोग पीएच निकालते हैं, पीएच वैल्यू निकालते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या? तो आप सभी कहते हैं सर माइनस लॉग इंटू H+ आयन, माइनस लॉग इंटू H+ आयन। अब ये तो हो गई एक बेसिक कंसेप्ट की बात कि किसी भी अम्ल और क्षार या फिर किसी उदासीन पदार्थों की जो पोटेंस होगी, पावर होगी, उसको हम पीएच स्केल के थ्रू माप सकते हैं। लेकिन मेरे मित्र कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ ऐसे होते हैं जिसका सीधे सीधे पीएच वैल्यू आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है और ऐसे में ये परेशानी हो जाती है कि इसका पीएच वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगा। तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि ऐसे तो पदार्थों के पीएच वैल्यू का एक रेंज होता है, एक परिसर होता है, लेकिन हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को आसान करने के लिए हम एक एग्जैक्ट वैल्यू दिमाग में रख सकते हैं और वो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे एग्जाम में क्या होगा? बहुत ही सर रामबाण साबित होगा। कैसे साबित होगा? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो आप 10 यहां पे महत्वपूर्ण पदार्थ देख रहे हैं, इन सभी से संबंधित आपको एग्जाम में पीएच वैल्यू क्या होता है सवाल जरूर टकराया होगा। कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि रक्त का पीएच वैल्यू क्या होता है, कभी पूछ लिया जाता है आंसू का पीएच वैल्यू क्या होगा, कभी पूछ लिया जाता है लार का पीएच वैल्यू क्या होगा। तो मेरे मित्र आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है, आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। आप सभी ने बहुत पहले एक सर मूवी का पोस्टर देखा होगा, 7 खून माप। क्या देखा था? 7 खून माप। तो यहां पे बस एक चीज याद रख लीजिएगा कि रक्त, आंसू, लार, रक्त, आंसू और लार, रक्त, आंसू और लार, इन तीनों का जो पीएच वैल्यू होगा आप सभी ध्यान में रखेंगे इस तरह से। सर ट्रिक किसके लिए है बस ये समझ लो, रक्त, आंसू, लार क्या? 7.4 यानी कि रक्त, आंसू, लार 7.4,
रक्त आंसू लार 7.4, इसकी भी पीएच वैल्यू, रक्त की पीएच वैल्यू आप कहेंगे 7.4, आंसू की पीएच वैल्यू सर 7.4। याद रखिएगा मैंने बताया रेंज में होता है, लेकिन हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर के चल सकते हैं। अब यहां पे लार की पीएच वैल्यू आप कहेंगे 7.4। अब हमारे कुछ छात्र कहेंगे कि गुरुजी लार का तो 2 पीएच वैल्यू होता है। बिल्कुल होता है मेरा मित्र, और आप सबों को यह याद रखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा कि लार का जो पीएच वैल्यू हम 7.4 बताए हैं ये कब का है, तो आप सभी याद रखेंगे भोजन से पहले यानी कि बिफोर मील हमारे माउथ में जो सलीवा होती है सर, उस सलीवा की जो पीएच वैल्यू होगी वो कितनी होती है, 7.4 होती है। याद रखिएगा कि भोजन के बाद ये जो लार है चिला, भोजन के बाद इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, तो आप याद रखेंगे 5.8। तो मेरे मित्र रक्त आंसू लार 7.4 लार का पीएच वैल्यू भोजन से पहले, भोजन के बाद आप कहेंगे 5.8। यहां पे ये सर एक महत्वपूर्ण है तो स्टार मार्क दे लीजिएगा। अब सवाल कई बार पूछ लिया जाता है कि सर सिरका का पीएच वैल्यू क्या होगा। मेरे मित्र हम सभी यहां पे परेशान हो जाते हैं कि सर इसका तो रेंज में होता है 2.4 से 3.4, क्या लें। तो मेरे मित्र एग्जैक्टली आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सिरका में कितने शब्द हैं, सॉरी कितने वर्ण हैं, आप कहेंगे 3, कौन कौन सा, तो आप कहिएगा सी र का। मेरे मित्र याद रखेंगे इसका पीएच वैल्यू 3.0 होगा, सॉरी 3.0 होगा। याद रखिएगा कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नींबू का पीएच वैल्यू क्या होता है। अब इसका भी एक रेंज में होता है, 2.2 से 2.4 के आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मेरे मित्र परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी नींबू की बात की जाएगी तो एगो नेमुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाई लचोटी में जरूर याद रहेगा आप सबों को, क्योंकि बहुत ही पुराना गाना है। क्या कहिएगा कि सर नींबू का पीएच वैल्यू पूछा जा रहा है और गाना है एगो नेमुआ 2-4 गो मिर्ची, एगो नींबू और 2-4 गो मिर्ची। तो मेरे मित्र याद रखेंगे 2-4 गो मिर्ची से यहां पे नींबू का पीएच वैल्यू 2.4 हो जाएगा। क्या 2.4 हो जाएगा। तो रक्त आंसू लार 7.4, सिरका 3.0, नींबू एगो नेमुआ 2-4 गो मिर्ची 2.4। अब मेरे मित्र दूध, आप ये बताओ कि आप लगातार दूध पियोगे तो क्या कहोगे कि गुरुजी बॉडी एकदम से डेवलप हो जाएगा, और बॉडी ऐसा डेवलप होगा कि एकदम दीवालों से ढाई लोगे चिल्ला। मतलब आसपास के लोग कहेंगे, आसपास के लोग आपसे डरेंगे कि खाता पीता घर से है, दूध दही खा रहा है, पकड़ लेगा तो छक्का छुड़ा देगा। क्या करेगा, छक्का छुड़ा देगा। काहे, तो सर दूध पी रहा है डेली। तो मेरे मित्र याद रखिएगा कि दूध पीने के बाद आपका शरीर डेवलप होगा तो लोग का छक्का छुड़ाइएगा ना। तो 6.4 क्या हो गया, आप कहेंगे सर दूध का पीएच वैल्यू हो गया। अब मेरे मित्र सवाल पूछा लिया जाता है कि यूरिन का पीएच वैल्यू क्या होगा, तो हमारे कई सारे मित्र परेशान हो जाते हैं। मेरे मित्र कहीं पे भी अगर यूरिन हो, वेस्टेज मटेरियल हो, तो कैसे हम लोग भागते हैं, छिया। मतलब क्या हुआ कि सर महक रहा है, गंध कर रहा है, छिया मतलब 6। ध्यान में रखिएगा कि मूत्र का पीएच वैल्यू 6.0 हम लोग लेते हैं। शुद्ध जल, तो शुद्ध जल ना तो आपको खट्टा लगता है ना तीखा लगता है, तो आप कहिएगा सर शुद्ध जल उदासीन प्रकृति का होगा, न्यूट्रल प्रकृति का। और अभी जस्ट हम देखे हैं कि शुद्ध जल का पीएच वैल्यू अगर उदासीन है तो क्या होगा, 7.0 होगा। अब अम्ल वर्षा, तो बहुत सारे मित्र परेशान हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूजन होता है। काहे लगी, जब मेरे मित्र आप कहीं जा रहे हो और बारिश होने की संभावना हो और बारिश ना हो और आपको कॉल करके कोई पूछे कि बारिश हो रहा है, तो क्या कहोगे, यहां 5-6 बूंद हुआ था। तो याद रखिएगा कि जो 5-6 बूंद हुआ था वो अम्ल का काम किया, यानी कि अम्ल वर्षा जो है इसका पीएच वैल्यू 5.6 हो जाएगा। क्या होगा, 5.6। अब सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी अगर जठर रस का पूछ देगा तो क्या कहेंगे। मेरे मित्र ये बताओ कि जठर रस आपके बॉडी में कहां से निकलती है, आप कहेंगे सर आमाशय में मौजूद जठर ग्रंथि से निकलती है। और आपके बॉडी में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, आप कहेंगे HCl। वही HCl कहां रहता है, सर इस जठर रस में रहता है। इस जठर रस में क्या रहता है, HCl। मतलब इसका जो प्रकृति होगा वो तो ऑलरेडी अम्लीय होगा। अब भाई मेरे आपके बॉडी में अमाशय एक ही है जहां से ये जठर ग्रंथि से जठर रस निकल रहा है। याद रखिएगा आपके बॉडी में एक ही अमाशय है, केकरो बॉडी में 2 अमाशय नहीं होता है। तो आप सभी क्या कहिएगा कि गुरुजी इस जठर रस का जो पीएच वैल्यू है, चूंकि एक अमाशय है उसी से जठर रस निकल रहा है, तो इसका पीएच वैल्यू 1.0।
जठर रस का पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा चला 1.0 हो जाएगा। और बस स्पेशल हिंट याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम का ट्रेंड चेंज हुआ है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और लाइम वाटर से लाइम वाटर के पीएच वैल्यू लगातार पूछे गए थे। तो सर यहां पे आप डबल स्टार देकर के इस चीज को याद रख लीजिएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू 10.5 लेते हैं और लाइम वाटर का पीएच वैल्यू हम लोग 11 लेते हैं। कितना? 11 लेते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे, इसको 11.0 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस इसको अलग से आपको याद करना होगा, याद कर लीजिएगा। 10 को याद कर लिए हैं तो 2 आपको नहीं याद होगा। आप कहिए सर ऐसे ही याद हो गया कि आपने जो पढ़ा था उसके नीचे में एगो 10.5 था, एगो 11 था, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5 और सर लाइम वाटर 11। तो भाई मेरे, अगर आप इस ट्रिक को जो मैंने आपको बोला है इसको अगर आप दोबारा से रिपीट करते हो या फिर जो मैंने आपको बोला है एक बार आप शांति ढंग से इस चीज पे मंथन करते हो, तो हमें नहीं लगता है कि इन सभी पदार्थों के पीएच वैल्यू से अगर कभी भी आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो आप उसका जवाब देने में असमर्थता दिखाओ। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि पीएच वैल्यू का जो कंफ्यूजन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के ट्रिक से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।